आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कार्तिक मास बहुत ही मंगलकारी पुण्यकारी मास होता है, जिसमें कि आपका किया गया पुण्य अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है उससे, और वैसे ही अनंत गुना पाप भी लगता है अगर आपसे कोई गलती होती है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में जितना पुण्य बढ़ता है उतना ही हमारा पुण्य घटता भी है। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रीना जी ने शेयर की है नागपुर से। रीना जी बताती हैं कि उनके साथ कार्तिक मास में ही एक ऐसी घटना घटी थी पिछले साल, जिसको ये शेयर करना चाहती हैं, जिससे कि और भी भक्त ये गलती ना करें। क्योंकि कार्तिक मास में हमारे लड्डू गोपाल की सेवा का जितना महत्व है, उतना ही महत्व तुलसी मैया की सेवा का भी है। और इनसे ये अपराध हो गया था ये, या अनजाने में हो गया था। कभी भी कोई भक्त ना जानबूझ के कोई गलती नहीं होती, और जब अनजाने में होती है तो हमारे लड्डू गोपाल कृपा भी करते हैं उससे दोबारा वो गलती ना हो। उसके लिए वो कैसी कृपा करते हैं और कैसे उनको अनुभूति होती थी, क्या हुआ था, वो इस सत्य लीला कथा में आप श्रवण करेंगे। तो ये जो रीना जी थी, ये लड्डू गोपाल की भक्त थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इसी वर्ष से इन्होंने सोचा था कि मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। और कार्तिक स्नान में नियम बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ संकल्प लिए जाते हैं जिसको कि पूरा करना होता है भक्त को। अगर जो कार्तिक मास का व्रत शुरू कर रहे हैं, कार्तिक मास के नियम ले रहे हैं, वैसे कार्तिक महीने से हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, तो उसमें स्नान का भी महत्व है। सुबह जो कार्तिक का स्नान करते हैं, जो कार्तिक का नियम लेते हैं, शुरुआत उनकी स्नान से ही होती है। स्नान के बाद आप भगवान को आइए, भगवान को उठाइए, भगवान की मंगला करिए, उनकी भोग प्रसादी। तुलसी जी में दीपदान का बहुत महत्व है, तुलसी सेवा का इस महीने बहुत अधिक महत्व है, और तुलसी दान का भी महत्व है। लेकिन हम दान कैसे करेंगे, कैसे दान करना चाहिए तुलसी जी? कोई भी आप इस महीने दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका अनंत गुना, कई गुना फल आपको मिलता है। इसीलिए इस महीने में धार्मिक कार्य बहुत होते हैं। इसी वजह से जो भी कार्य करेगा उसको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और ये जो महीना है, ये जो कार्तिक मास है, ये जो दामोदर मास है, ये हमारे कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि इस महीने की इस महीने को जो बनाया है वो हमारी राधा रानी है। इसीलिए इनको कार्तिक मास कहा जाता है, क्योंकि राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है। इन्हीं के नाम से ये कार्तिक मास पड़ा। तो जो राधा जी को पसंद होगा वो तो हमारे कृष्ण भगवान को पसंद होगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस महीने में राधा जी की भी सेवा का, क्योंकि ये जो महीना है ये राधा कृष्ण का ही महीना है, इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनको ये जो कार्तिक का मास है अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वो राधा रानी का मास है। राधा रानी ने इस महीने को बनाया है इस वजह से। तो ये जो दामोदर मास है, दामोदर मास में कन्हैया जी ने हमारी लीलाएं भी बहुत की थी, और उन्हीं लीलाओं के नटखट तो बहुत थे बचपन में ही। तो उस लीला में जो माता यशोदा थी, इनको ऊखल से बांधी थी दामोदर, इसी वजह से इनका नाम पड़ा। क्योंकि दाम कहते हैं रस्सी को, और दामोदर उनके उदर को कहते हैं, पेट को कहते हैं, इस वजह से उनको दामोदर मास भी कहा जाता है इस महीने को। फिर क्या होता है कि ये जो ऋचा जी थी, ये लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन इनसे ये जो अपराध हुआ, इनके पड़ोस में एक फ्रेंड रहती थी, जो कि उसने भी सोचा था कार्तिक का स्नान करने का। और कार्तिक के महीने में जैसे आपको पता है कि तुलसी मैया की सेवा का बहुत महत्व है, तो उसके घर में तुलसा जी थी नहीं, तो उसने अपनी फ्रेंड इन्हीं से, ऋचा जी से कहा कि यार मेरे घर में तुलसी नहीं है, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो तो तुम दे देना। तो ऋचा जी ने क्या किया, देखो
तुलसी आप दान करो, तुलसी करो, लेकिन कैसे तुलसी आपको दान करना है इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऋचा जी अपने कन्हैया जी की बहुत मन लगा के सेवा करती थी और ऋचा जी के जो कन्हैया थे वो उनको बहुत अनुभूति कराते थे, कभी स्वप्न के माध्यम से या कभी ऐसी उनकी अनुभूतियाँ होती थी, जो लीलाएं होती थी जो ऋचा जी को महसूस होती थी, उनको अनुभूति होती थी। लेकिन जब से इन्होंने अपनी जो तुलसी है, तुलसी को अपनी फ्रेंड को दिया था, तब से इनको अनुभूति होना बंद हो गई थी। इनको पहले पता नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है। बाद में इनको कन्हैया कोई भी हमें कोई जानकारी लगती है, कोई हमसे त्रुटि होती है और उसके बाद अगर हमारे पास तक कोई जानकारी आती है ना, तो उसमें भी अपने कृष्ण की, अपने कन्हैया की कृपा ही समझो, जिसकी वजह से आपको ये अनुभूति हुई और आपको ये लीला पता चली कि ऐसा करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए। ऋचा जी क्या की कि ये जो तुलसी थी तो इनके घर में 2 तुलसी थी, एक बड़ी हो गई थी, मतलब बहुत दिनों की तुलसी हो गई थी और हो जाती है ना जो बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत टाइम से लगी होती हैं, और एक इनके पास छोटी तुलसी थी जिनकी ये कार्तिक महीना में स्नान और इनकी सेवा शुरू की थी। तो अब जब इनकी फ्रेंड मांगती है कि तुलसी मुझे भी चाहिए, मेरे घर में नहीं है, तो इनको लगा कि ये जो मेरी पहली वाली तुलसी है, इन बड़ा सा पौधा है तो इनकी सेवा मैं कर लूँगी, और जो अभी मैं शुरू की हूँ इनका पूजा और इनका स्नान, इनका सब, मतलब इन्होंने सोचा था जब कार्तिक महीने में जब हम वो करते हैं ना, व्रत करते हैं, तो संकल्प लिया जाता है, तो इन्होंने वो संकल्प में ये तुलसी मैया की सेवा स्वीकार की थी। और इनसे ये गलती हो गई कि जो सेवा, जिस तुलसी मैया की हम कार्तिक में सेवा करते हैं, उस तुलसी को कभी दान नहीं करते। और वैसे भी तुलसी हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है। अपने घर की तुलसी कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। दान दीजिए, तुलसी दान का बहुत महत्व है, तुलसी दान देनी चाहिए, लेकिन कैसी तुलसी देनी चाहिए ये मैं अभी आप सुनेंगे। तो क्या होता है कि जब कुछ दिन से इनके लड्डू गोपाल इनको अनुभूति कराना बिल्कुल एकदम से बंद कर देते हैं। ऐसा इनको महसूस होने लगता है कि जैसे देखो, जब भगवान हमारे जागृत होते हैं ना, तो उनमें वो भाव समझ में आते हैं, उनमें ये नहीं लगता कि ये मूर्ति है, ये प्रतिमा है, ये तो खैर कोई भक्त मानता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, जो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, उनकी एक अलग ही अनुभूतियाँ होने लगती है। उनकी नज़रों में समझ में आता है, उनकी मुस्कुराहट से समझ में आता है, उनको देखने के तरीके से बहुत ऐसी अनुभूति होती हैं जो हमारे कन्हैया कराते हैं, चाहे वो कपड़े पहनने से लेकर हो, भोजन से लेकर हो, शयन से लेकर, कोई ना कोई ऐसे दिन में वो अनुभूति, ऐसी लीला कराते रहते हैं जो लड्डू गोपाल जागृत होते हैं। तो जिनकी अगर लड्डू गोपाल जागृत भी नहीं है ना, तो ये कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्यकारी, बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने में अगर आपके लड्डू गोपाल सेवा आप कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आपके लड्डू गोपाल सेवा स्वीकार करते हैं? तो ये सब कुछ आप इस महीने में कर सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल अनुभूति आपको बिल्कुल नहीं कराते, कोई स्वप्न में दर्शन नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, तो इस महीने में आप उनकी इतनी सेवा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे लाला, हे कन्हैया, आप हमारी सेवा स्वीकार करो और आप भी हमें कोई अनुभूति कराओ, आप हमारे स्वप्न में आओ। फिर देखिएगा, जब अगर आपकी सेवा उनको स्वीकार हो गई, तो वो आपको स्वप्न में ज़रूर दर्शन देंगे, ज़रूर आपके साथ ऐसी लीला करने लगेंगे। तो जब इनके ऋचा जी की लीला करना बंद कर दिए, अनुभूति करना बंद कर दिए, तो ये तो परेशान हो गई। और ये हर भक्त के साथ होता है। अगर हमारे कन्हैया कुछ दिन तक कोई लीला नहीं करते, कोई स्वप्न में दर्शन नहीं देते या कोई ऐसी अनुभूति नहीं कराते ना, तो हर भक्त बेचैन हो जाता है, परेशान होने लगता है। उतने में ही क्या हुआ, देखो भगवान ना अपने भक्त को बहुत दिनों तक परेशान होते नहीं देख सकते। उनसे वो जो गलती हुई थी वो अनजाने में हुई थी, वो कोई ऋचा जी जानबूझ के नहीं की थी, वो तो इस भाव से की थी कि मेरे पास 2 तुलसी हैं। तो जो जिसको ये जानकारी नहीं है पता, तो वो स्वाभाविक ही वो चीज़ दे देगा दूसरे को, और वो भी फ्रेंड है। तो इस उससे कि चलो
ये कार्तिक में वो भी स्नान करेगी, इसको भी पुण्य की प्राप्ति हो, इस वजह से वो अच्छा समझ के दी। लेकिन जो चीज़ गलत है, जो चीज़ नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें भी हम हमारे जो पुण्य हैं वो कम होते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। और जब हम अपनी लक्ष्मी ही दे देंगे तो फिर कृपा कैसे बरसेगी। इसी बीच इनके हस्बैंड के साथ भी एक ऐसी अनहोनी सी होती है कि इनकी जो हस्बैंड थे वो जो बिजनेस करते हैं वो उसमें एकदम से लॉस होता है, और इतना ज़्यादा लॉस होता है कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसे हो जाती है कि अब हम संभल कैसे पाएंगे, कर्ज लेना पड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा। अब ये सब चीज़ देख के तो वो और ज़्यादा ऋचा जी परेशान हो जाती हैं। एक तो वैसे ही उनके कुछ दिन से अनुभूति लड्डू गोपाल नहीं करा रहे थे, तो वैसे ही वो परेशान थी, बेचैन सी थी कि क्या हो गया। फिर उनको लगता है कि हे कन्हैया, कहीं मेरे से कार्तिक महीने में कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया है, कोई ऐसी मेरे से गलती तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आप मेरी, ऐसा लग रहा है जैसे सेवा स्वीकार ना कर रहे हो, कोई अनुभूति नहीं करा रहे हो, और मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा लॉस हो गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। प्लीज़ कन्हैया, अगर कोई ऐसी मेरे से गलती हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है तो मुझे माफ़ करो, और वो गलती को मेरी सुधारो, जिससे मैं वो दोबारा ऐसी गलती ना कर पाऊँ, और हमारे ऊपर फिर से वैसे ही कृपा करने लगो, वैसे ही अनुभूति कराने लगो, वैसे ही स्वप्न में दर्शन देने लगो। ऐसे जब कहती हैं ना, तो उसी दिन शाम को एक उनके पहचान की कोई आती है, और जब वो बैठती हैं, उनके साथ बातचीत होती है, तो ऐसे ही कोई बात छिड़ जाती है जिसमें कि वो बोलती हैं कि मैंने भी अपनी पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनको तुलसी दी हूँ। तो जब वो पूछती हैं कि कौन सी तुलसी सेवा करती थी उनकी, बोली कि हाँ, अभी कुछ दिन ही सेवा की थी और उसके पास थी नहीं, तो मैं वही तुलसी दे दी। एक मेरे पास थी पुरानी पहले वाली, तो मैं अब उनमें सेवा करने लगी। तो जब वो सुनती हैं कि मैं सेवा करती थी, सेवा की हुई तुलसी, पूजित तुलसी जब हम अपनी फ्रेंड को इसने दे दिया, फिर उसने सारी बात बताई कि मेरे घर में ऐसे ऐसे होने लगा लड्डू गोपाल, आप कोई अनुभूति नहीं करा रहे हैं, हस्बैंड का इतना ज़्यादा लॉस हो गया। फिर वो कहती हैं कि ये कुछ और नहीं, ये जो तुमने अपने घर की तुलसी दी है ना, ये वही कारण है। देखो, तुलसी लक्ष्मी होती हैं, और जब हमारे घर से लक्ष्मी चली जाएंगी, तो जब लक्ष्मी ही नहीं रहेंगी तो कुछ ना कुछ तो इस तरीके का होगा। जब तक लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी जी की कृपा होती है, हमारी कन्हैया की कृपा होती है, तब तक हमारे घर में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती है, वृद्धि होती है, और हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारे ऊपर वो कृपा करते हैं। फिर उसको एहसास होता है इस बात का कि जिस दिन मैंने तुलसी इनको दी है अपनी फ्रेंड को, उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ, इतना बड़ा एकदम से लॉस हुआ मेरे हस्बैंड को। फिर उसको इस बात का एहसास होता है, बोली कि अब तो मैं दे दी हूँ, अब क्या करूँ। तो फिर बाद में वो कहती हैं कि देखो, दे दी हो, लेकिन तुम कभी भी किसी को तुलसी दो ना, अपने घर की पूजित तुलसी नहीं। आप आपके घर में, आपके पास में, पड़ोस में जो वो बेचने वाले आते हैं ना, माली आते हैं, या कि नर्सरी से जाके आप तुलसी ले लो और वहीं से गमला लो और दान दे दो, या कि ऐसे ही दे दो। कार्तिक में तुलसी दान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपने घर की पूजित तुलसी ने, अपने घर की लक्ष्मी को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कह दो कि आज शाम के टाइम पे, और कभी तुलसी नहीं देना चाहिए। और इसने शाम के टाइम पे ही दिया था और अपने घर की पूजित तुलसी दी थी। तो फिर इसको इस बात का एहसास हो जाता है, और है तो अब वो भगवान से, कन्हैया जी से माफ़ी मांगती है कि हे कन्हैया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से अनजाने में ये गलती हुई थी, अब ये गलती मेरे से दोबारा कभी नहीं होगी। तो फिर बाद में उसने ये प्रण लिया कि आज से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी कन्हैया, और विनती की उनसे। फिर कुछ दिन के बाद ही लड्डू गोपाल उसकी सेवा स्वीकार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अनजाने में गलती की थी, उसको ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर बाद में उस धीरे 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 करके उसके
फिर से उसका बिजनेस शुरू होता है और फिर से वो वही ऊंचाइयां छूता है उसका हस्बैंड और उनकी उन्नति होती है। और लड्डू गोपाल तो है ही इतने दयालु और कि ये कार्तिक मास इतना पुण्यकारी है कि आप इसमें जितना पुण्य धर्म कर्म करेंगे उतने ही कहीं ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए। इस जो महीना है भक्ति करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, जितना सत्कर्म हो सके दान करिए, जितना हो सके आप अपने हैसियत के हिसाब से दान धर्म और किसी न किसी तीर्थ में इस महीने ज़रूर वास करिए, चाहे एक दिन के लिए ही करिए। अगर आप वृंदावन के आसपास हैं तो इस महीने में वृंदावन वास का बहुत महत्व है, वृंदावन वास ज़रूर करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ।